नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाज़रीन, पंजाब में तालीम का बजट तो हर साल बढ़ता है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तालीमी इदारों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कहीं पर स्कूलों की छतें गिरती हैं तो कहीं कॉलेजेस की दीवारें ही नहीं हैं, कहीं उस्ताद मौजूद नहीं है तो कहीं पर शागिर्द नहीं है। सुनते हैं कि तालीम तरक्की की कुंजी होती है, मगर पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर यह कुंजी जंग-आलूद दरवाजों और खंडरात में बदली बिल्डिंग में गुम हो चुकी है। जी हां, आज के खोज में हम आपके सामने रखेंगे वो सच जिसको देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे बिहाड़ी के वो तालीमी इदारे जिनके नाम पर करोड़ों रुपए फंड तो लिया गया, मगर ये इदारे आज तक फंक्शनल नहीं हो सके। इसके पीछे कौन से अफसरान हैं जिन्होंने लाखों बच्चियों के ख्वाब इन कमरों में दफन कर दिए। आज हम आपको दिखाएंगे महकमा एजुकेशन के उन अफसरान का वो चेहरा जिसको देखने के बाद आप भी जरूर सोचेंगे कि पाकिस्तानियों के टैक्स से किस तरह से खेला जा रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है उन अफसरान के लिए जो अदादो शुमार में तो सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन हकीकत उनकी कारकर्दगी का पोल खोल रही है। आज हम आपके सामने रखेंगे वो हकायक जिसको देखने के बाद हर पाकिस्तानी इनसे सवाल जरूर करेगा। सबसे पहले हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन करमपुर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह कॉलेज 80 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 2013 में शुरू किया गया और अफसोस की बात है कि आज तक यह कॉलेज चालू ही नहीं हो सका। यहां पर महकमा एजुकेशन की बेहिसी और मुजरमाना गफलत कि इसकी कीमती अशिया ही गायब हो चुकी हैं। इसी की तरफ ले चलते हैं आपको, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इस तरफ वो रास्ता है, फसलें हैं जहां से गुजर कर जाने के बाद कॉलेज की तरफ जाया जाता है। हम भी यहां से गुजरेंगे और आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि इस वक्त ये कॉलेज जो है वो किस तरह से चीख चीख कर कह रहा है कि उसके साथ खेला गया। आगे चलते हैं और कॉलेज के अंदर की ये इसका गेट है जहां से तुलबा ने अंदर दाखिल होना था और उन्होंने अपनी जो तालीमी सरगर्मियां हैं उनका आगाज करना था। यहां से दाखिल होकर अब हमारी टीम यहां पे पहुंची है, चूंकि ये कॉलेज जो है वो तालबात के लिए बनाया गया है। और आपको बताता चलूं कि आज हम अपने खोज में बात तालबात की करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चियां जो हैं उनकी तालीम जो है उसके दावे किए जाते हैं और बहुत सारा बजट जो है वो भी बच्चियों की तालीम पे मुख्तस किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे हालात हैं कि वो संगीन होते जा रहे हैं। इस कॉलेज की अगर बात करें तो ये जो ही हम दाखिल हुए हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इसकी जो मेन चीजें हैं, जो कीमती अशिया है वो टूट फूट चुकी हैं। पहले कमरे की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो ये पहला कमरा है जिसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से, चूंकि 80 करोड़ रुपए की रकम जो है वो बड़ी खतीर रकम होती है। यहां पे अगर पहले कमरे की बात करूं तो यहां पे लगाई जाने वाली जो विंडोज हैं और जो दरवाजे हैं वो गायब हो चुके हैं। इसी तरह आगे आपको मजीद भी दिखाएंगे। अगर इसके अंदर हम जाएं तो अंदर यहां पे जो कीमती सामान था, जो इसके दरवाजे थे, जो खिड़कियां थी, वो सारी गायब हो चुकी है। अब ये एक कमरा नहीं है, यहां पे पूरा कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन है। आगे बढ़े, आगे आपको बताएं दूसरा कमरा है, यहां पे भी इसकी विंडो गायब है। इसी तरह ये मेन जो यहां पे विंडो लगाई गई थी, ये आप देख सकते हैं कि टूट चुकी है, गायब हो रही हैं, शीशे यहां से गायब हो चुके हैं। आगे अगर बढ़े तो ये गैलरी है, ये उस कॉलेज की जो बच्चियों के लिए यहां पे बच्चियों के ख्वाब जो पूरे होना थे, जिन्होंने बड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना था, किसी ने डॉक्टर बनके तो किसी ने इंजीनियर बनके, लेकिन उनके ख्वाब यहां पे इन बंद कमरों में दफन होते दिखाई देते हैं। इस कमरे की अगर बात करें तो ये भी उसी तरह यहां से भी
इसके दरवाजे और जो विंडोज हैं, खिड़कियां हैं, वो टूट फूट कर गायब हो चुकी हैं। और ये कहां गई ये तो मुतलका हुकाम ही बता सकते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे अपने नाजरीन को वो चीजें दिखा सके, महकमा तालीम का वो चेहरा दिखा सके जो अभी तक सामने नहीं आ सका। ये जनाब लैब्स हैं, लेबोरेटरीज बनाई गई इस कॉलेज के अंदर कि यहां पे हमारी बच्चियां आकर मुख्तलिफ किस्म के जो साइंसी तजुर्बात हैं वो करेंगी। साइंस की लैब्स बनाई गई और यहां पे आप देख सकते हैं ये हाल है इसका। इसकी ये मट्टी, ये कूड़ा, ये गंदगी और यहां से गायब होने वाली चीजें चीख चीख कर कह रही हैं कि इंतजामिया की तरफ से ना तो कभी यहां पे आना गवारा किया गया है और ना ही इसका ख्याल रखना मुनासिब समझा गया है। अगर यहां पे बात करें तो ये मट्टी आप देख सकते हैं, ये इंतजामिया की कारकर्दगी है। अगर हम देखें तो बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगवाए जाते हैं, तालीम के नाम पे फंड्स लिए जाते हैं। वो फंड्स कहां जाते हैं ये कोई बताने को तैयार नहीं है। यहां पे गंदगी, उसी तरह यहां पे भी इसका दरवाजा गायब है, अंदर कुछ मौजूद नहीं है। अगर यहां पे बिजली की तारों की बात करें वो भी निकाल ली गई हैं, ना तो कोई बोर्ड मौजूद है और ना ही इसके अंदर वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली बिजली की तारें मौजूद है। यहां पे लैब्स के लिए जो खिड़कियां लगाई गई थी जिनके अंदर साइंस का सामान रखा जाना था वो भी गायब हो चुका है। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद दिखाते हैं कि इस गर्ल्स कॉलेज बराए खवातीन में जिसको 2013 में तामीर किया गया, अभी तक इसको ना तो चालू किया जा सका है ना ही इस बिल्डिंग का कोई पुरसान हाल है। अच्छी नाज़रीन, हम आगे पहुंच चुके हैं और कॉलेज की ये साइंस लैब बनाई गई और यहाँ पे साइंस का मुकम्मल सामान रखा गया था। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो सारी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमारी बच्चियों ने साइंस के जो तजुर्बात हैं वो करने थे और उनको मुस्तकबिल में किसी ने साइंसदान बनना था, किसी ने हमारे मुल्क में डॉक्टर बनकर इस मुल्क की बागडोर संभालनी थी, तो किसी के कोई और ख्वाब थे। वो सारे ख्वाब यहाँ पे चिकनाचूर हो चुके हैं। जब हम कॉलेज की बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे वक्त रुक गया हो, क्योंकि यहाँ पर जहाँ बच्चियों की हंसी गूंजनी थी वहां पर खामोशी की चीखें गूंज रही हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है महकमा तालीम के ऊपर कि 80 करोड़ रुपए अवाम के टैक्स के पैसे उनको इस तरह से छोड़ दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ मौजूद नहीं है, सिर्फ गंदगी के ढेर मौजूद हैं, ताफुन ज़दा माहौल मौजूद है। इसके अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है जिसको असली हालत में दिखाया जा सके। यहां पे आप देख सकते हैं कि मट्टी, कूड़ा, गंदगी, इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये कॉलेज चीख चीख कर कह रहा है कि अवाम के पैसों के साथ खिलवाड़ किया गया। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद दिखाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, ये पड़ा है पाकिस्तानियों के टैक्सेस का पैसा, ये पड़े हैं आपके और मेरे टैक्सेस के करोड़ों रुपए। ये साइंस का वो सामान है जो इन लैब्स के अंदर नस्ब किया गया था, जिसको यहां पे तोड़कर इसमें से कीमती अशिया निकाल ली गई हैं। आखिर इतना सस्ता वो मजदूर जो दिन भर सख्त गर्मी हो या फिर जिस तरह का भी मौसम हो, वो मेहनत मजदूरी करने के बावजूद अपने टैक्स से अपना टैक्स देता है ताकि हमारे मुल्क का निजाम चल सके, और उस टैक्स को इस तरह से रौंदा जा रहा है, देखकर अफसोस हो रहा है। नाज़रीन, इस तरफ अगर आगे बढ़े तो ये कॉलेज की लाइब्रेरी है, देख सकते हैं जी।
यहां पे भी लाइब्रेरी का कोई गेट नहीं है, कोई दरवाजा मौजूद नहीं है। अंदर जहां पे किताबें होनी थी वहां पे शराब की बोतलें, नशेइयों की इस्तेमाल होने वाली चीजें और वो सामान मौजूद है जो हम अपने नाजरीन को दिखा भी नहीं सकते। कहां है हमारी जिलाई इंतजामिया, कहां है हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर्स। ये पंजाब का शहर बिहाड़ी है जहां पर पाकिस्तानियों के 80 करोड़ रुपए को मट्टी में मिला दिया गया। यह सिर्फ 80 करोड़ रुपए नहीं है, ये उन हजारों तालबात के ख्वाब हैं जिनको इन कमरों में दफन कर दिया गया। इस कॉलेज की इस हालत तक पहुंचाने में किसका किरदार है? क्यों इसको मुकम्मल करके फंक्शनल नहीं किया गया? क्यों इसकी चीजें इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ी गई कि चोरी करके ले गए लोग और कोई पूछने वाला नहीं है? इन सवालों के साथ हम महकमा एजुकेशन के अफसरान के पास भी जाएंगे और खोज लगाएंगे कि आखिर क्यों इतना बड़ा मंसूबा इस तरह से सबूहाली का शिकार है और कोई अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर यहां पे नस्ब किया गया था इस कॉलेज को बिजली फराहम करने के लिए। इसको यहां से उतारा गया, इसमें से कॉपर निकाला गया और चोरी करने के बाद रफू चक्कर हो गए। ये चोर कौन है इनका आज तक पता नहीं चल सका। ना सिर्फ यहां से ट्रांसफार्मर चोरी किया गया बल्कि कॉलेज को पानी फराहम करने के लिए लगाई जाने वाली जो ट्यूबवेल थी वो भी गायब हो चुकी है। इतनी बड़ी अशिया, इतनी बड़ी चीजें गायब हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। टरबाइन यहां पे लगाई गई थी, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो कमरा है। इस तरफ अगर हम आगे बढ़े तो ये वो कमरा है जहां पर टरबाइन नस्ब की गई थी और अब उस टरबाइन की बाकियात भी मौजूद ना है। यहां से उस टरबाइन का जो सामान है वो चोरी किया गया, उसको गायब किया गया, ट्रांसफार्मर उतारकर उसमें से कॉपर निकाल लिया गया और बिजली की वायरिंग के लिए डाली जाने वाली जो तारें हैं वो भी निकाल ली गई। इसके बावजूद चूंकि ये सारा काम महकमा बिल्डिंग कर रहा था, जिस कॉन्ट्रैक्टर को यह जिम्मेदारी दी गई थी, जो ये मंसूबा सरंजाम दे रहा था, इसको बना रहा था, वो कहां था? उसकी लेबर कहां थी? क्योंकि अगर मंसूबा अभी ज़ेरे तामीर था तो इसकी हिफाजत भी उस कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी थी। इसकी हिफाजत उन एजुकेशन अफसरान की भी जिम्मेदारी थी जो आवाम के टैक्सेस से लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो हिफाजत कहीं पे नजर नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। वो हॉस्टल्स आपको दिखाते हैं जो उन बेटियों के लिए बनाए गए थे जिन्होंने ना सिर्फ इस शहर बल्कि दूसरे शहरों से आकर यहां पर रहना था और यहां रहकर अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखनी थी। उन हॉस्टल्स की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। ये वो हॉस्टल है जो हमारी कौम की बेटियों के लिए बनाया गया था और यहाँ पे ना सिर्फ इस शहर से बल्कि दीगर शहरों से भी बच्चियों ने आके यहाँ पे रहना था और उन्होंने अपनी तालीमी सरगर्मियां जो है वो भी जारी रखनी थी। इसको मैं अगर हॉस्टल की बजाय खंडर का नाम दूं, जंगल का नाम दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ज़बूहाली का शिकार है, किस तरह से यहां पे उजड़ी हुई चीजें मौजूद हैं। यहां पे हमें सांप और दीगर जहरीले जानवर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दरसगाह में जिसको तालीमी मकासद के लिए बनाया गया था वो चीजें कहीं पे नजर नहीं आ रही है। अंदर की हालत अगर आपके सामने रखें तो यहां से गुजरकर, चूंकि बच्चियों ने इन कमरों में रहना था, रिहाइश रखनी थी, लेकिन ये कमरे आप देख सकते हैं यहां से भी बिजली की वायरिंग गायब है, कीमती चीजें गायब है, विंडोज, दरवाजे और दीगर अशिया जो यहां पे नस्ब की गई थी वो अब यहां पे मौजूद ही नहीं है। इसको कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ है, 2013 में इसकी बुनियाद रखी गई और 80 करोड़ रुपए की खतीर रकम से ये कॉलेज जो इस करमपुर की बच्चियों के लिए बनाया जाना था इसको शुरू किया गया। लेकिन बदकिस्मती के 2013 में
लीगी दौरे हुकूमत में शुरू किया जाने वाला ये कॉलेज उस वक्त इसकी तामीराती मराहिल रोक दिए गए जब यहां पे पीटीआई की हुकूमत आई। अंदर के हालात दिखाते हैं आपको, देख सकते हैं यहां पर भी ये बच्चियों के वो कमरे हैं जहां पे बच्चियों ने रिहाइश रखनी थी, जहां पे बच्चियों ने अपने दिन और रातें गुजारनी थी ताकि वो दूसरे शहरों से यहां आए और यहां आकर वो एक पुरसकून माहौल के अंदर अपनी तालीम भी हासिल करे और आराम से यहां पे अपनी रिहाइश भी रख सके। लेकिन क्या हुआ, इंतजामिया अपना मकसद ही भूल गई। कूड़े के ढेर, नशेइयों की बिखरी चीजें और गैर इखलाकी कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया जहां पे हर तरफ मौजूद है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जब हम अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहां पर अभी भी इसके ग्राउंड में जानवर चरते दिखाई दे रहे हैं। इस तालीमी दरसगाह में कौन है जो इस तरह से सरेआम जानवर चरा रहे हैं? कौन है जो यहां से कीमती अशिया लेकर गायब हो गए हैं? ये बासर अफराद जो इस वक्त यहां पे मौजूद है, उन्हीं से ही बात करने की कोशिश करते हैं। तो अम्मा, ये कॉलेज के अंदर आपने जानवर छोड़े हुए हैं, ये तो बच्चियों के पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था। अच्छा, बड़ा हो तो बाल पड़े न। तो अम्मा, ये जानवर आपके हैं, आपने क्यों छोड़े हुए हैं यहाँ पे? आप अच्छा भाई, आई तो माफी दे, चग्गा ते ना लाए उससे। नहीं अम्मा, मुझे ये बताइएगा कि ये तो पढ़ने के लिए बनाया गया था ना, बच्चियों के लिए। अच्छा, तो आपने यहाँ पे जानवर क्यों छोड़े हुए? अच्छा मियाँ, गलती तो माफी दे। ये कॉलेज की जो चीजें चोरी हुई हैं अम्मा, इनका कोई पता है कौन चोरी करके गया? अम्मा साने नहीं पता, ऐसा तो मियाँ तेरे आया, ममताज ते कुकारे ते आए। तो मैं यहाँ से चोरी हो गई, आप पास ही रहते हैं, आपको नहीं पता कौन चोरी करके ले गया? अल्लाह जाने कौन ला गया कौन नहीं ला गया, अम्मा सगरीब बंदे सानू क्या पता। तो ये जानवर, गरीब बंदों को जानवर छोड़ने की इजाजत किसने दे दी? दुनिया लायम दिए। कौन ले आते मुलोक अमदा बाहर होता जानवर छोड़ने के लिए? अच्छा मुलोक लायम दा। अम्मा, बात तो सुने, ये कितने अरसे से कॉलेज इस तरह वीरान पड़ा है? कितने अरसे से ये वीरान पड़ा है अम्मा? कितने अरसे से ये कॉलेज वीरान पड़ा है? मैनू कोई नहीं यार पता कि इस सरकारी कॉलेज के अंदर किस तरह से जानवरों की चरागाह बनाया गया है इसको, और यहाँ पे सरेआम जानवर छोड़े गए हैं। चीजें इसकी आपके सामने हैं। जब हमने खातून से बात की तो उनका यही कहना था कि यहाँ पे सिर्फ वो नहीं बल्कि दीगर लोग भी ऐसे हैं जो अपने जानवर यहाँ पर चराने के लिए ले आते हैं। जब तालीम के अफसरान नहीं आएंगे, जब इसकी हिफाजत करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं होगा, तो फिर ये कॉलेज जानवरों की चरागाह ही बनेगा। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको मजीद हकायक दिखाते हैं। जो है उसकी सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं, और यहाँ पे जो वालिदैन जिनकी आंखों में अपनी बेटियों को लेके सुनहरे ख्वाब थे, उनके मुस्तकबिल को लेके बड़े खुश थे कि कॉलेज शुरू होगा, उनकी बच्चियां घर में ही तालीम हासिल कर सकेंगी, उनके ख्वाब इस मट्टी में मिलाए गए। उन्हीं से बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मुनव्वर रजाना साहब, हम आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, आप करमपुर में तशरीफ़ लाए और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज करमपुर के मसाइल को उजागर किया। दूसरी बात, सूबाई हल्का पीपी 234 में ये अकलौता कॉलेज है, वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। 12 साल हो चुके हैं, करोड़ों की बिल्डिंग है, हर साल बच्चियां इम्तिहान मैट्रिक का देती हैं। जो गरीब बच्चियां 80% घरों में बैठ जाती हैं, जो 20% हैं वो उम्रा की बेटियां, वो सफरी अखराजात बर्दाश्त करते हुए बैरून शहरों में जाती है। लिहाजा हमारी वज़ीर आला पंजाब, वो खुद खातून वज़ीर आला पंजाब है, उनसे गुजारिश है कि ये बच्चियों का मसला आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, आप इस तरफ तवज्जो रखते हुए इस मसले को सॉल्व कराएं और कॉलेज को फ़ाल कराएं। फयाज साहब, मुझे ये बताइएगा, ये 2013 में शुरू किया गया मंसूबा और 80 करोड़ रुपए की खतीर रकम से इसको शुरू किया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ और इसका कितना काम मुकम्मल हो चुका था जब इसको रोका गया? तकरीबन रजाना साहब 90% इसका काम मुकम्मल हो चुका है। सिर्फ ये मेटर रोड बनना था, 1 फरलांग बनता है, इंट्री कॉलेज है और स्टाफ की तैनाती है, ये थोड़ा सा 8-10% काम बकाया था, ये मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से फिर पीटीआई की हुकूमत आ गई, फिर वो काम पोस्टपोन हो गया। अब ये सूरत हाल है, बच्चियाँ आला तालीम उनका ख्वाब बन चुका है हासिल करना।
ऐसा क्यों होता है खिची साहब कि ये इस तरह के जो मंसूबे हैं ये तो अवामी मंसूबे हैं, अवाम की फलाह के मंसूबे हैं, बच्चियों की तालीम थी, बच्चियों ने पढ़ना था और इसको भी सियासत की नजर कर दिया गया और मंसूबा जो है वो बिल्कुल उसी तरह इसको मलिया मेट कर दिया गया। बस देखें जी, ये शुरू से आ रहा है जी। एक हुकूमत बनाती है, दूसरी उसको रोक देती है, तो ये सूरत हाल है। क्या कहेंगे अब तो चूंकि ये नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, उस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब जो थे वो मियां शहबाज शरीफ साहब थे, जो अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और मरियम नवाज शरीफ साहबा चूंकि खुद इस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उनके चचा का मंसूबा है ये। क्या कहेंगे, इस वक्त भी नून लीग की हुकूमत है? जी बिल्कुल, नून लीग का मंसूबा है। नून लीग की भी अब भी हुकूमत है, सीएम पंजाब भी नून लीग की है। उनको चाहिए इसको फ़ाल किया जाए ताकि बच्चियां आला तालीम हासिल कर सकें और वालदैन का रोशन मुस्तकबिल हो। जी नाज़रीन, ये तो वालिदैन हैं जो अपनी बच्चियों के हवाले से परेशान दिखाई देते हैं कि उन्हें यहाँ से तालीम के जो ख्वाब थे वो देख रहे थे, बच्चियों को यहाँ से मेयारी तालीम मिलना थी, लेकिन इसको सियासत की नज़र कर दिया गया और अफसरान जो हैं उन्होंने मुजरमाना गफलत अख्तियार करते हुए इस ये जो 80 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाने वाला मंसूबा था, इसको मट्टी में मिला दिया और सिर्फ 10% काम मुकम्मल करने की बजाय ये जो 90% काम मुकम्मल हो चुका था वो भी अब ज़ीरो हो चुका है। यहाँ से कीमती अशिया गायब हो चुकी हैं। इसकी बिल्डिंग जो है वो इस वक्त भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है और यहाँ से गुजरते हुए भी लोगों को खौफ महसूस होता है। कॉलेज तक पहुँचने के लिए रास्ता तक नहीं रखा गया। एक सड़क है, उस कच्ची सड़क से गुजर कर आना बच्चियों के लिए कितना महफूज हो सकता है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि बच्चियों को वो माहौल चाहिए होता है जहां पर वो अपने आप को महफूज समझे, लेकिन इसके चारों इतराफ में फसलें हैं और जहां से गुजरकर इस कॉलेज तक पहुंचना है वहां पर भी फसलें हैं। तो क्या ऐसे रास्तों से हमारी कौम की बेटियां यहां तक पहुंच सकती हैं? आगे चलकर आपको वो भी दिखाते हैं।